सभी को जय माता पिता। ये मेरा एक नारा है, जैसे प्रणाम आप लोग करते हैं तो मैं जय माता पिता सभी को बोलता हूँ। सबसे पहले मीडिया चैनल भाइयों के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हुए, सभी भारत के वासियों को भी बधाई देते हुए और आप सभी भाइयों को बधाई देते हुए मैं यही कहूँगा कि वर्षों से नहीं, पूर्वजों से होली एक बहुत बड़ा भारत का त्योहार है जिसे मनाया जाता है और ये भारत की संस्कृति में है। लेकिन आज के समय आप लोग देख रहे हैं कि इस त्योहार को कितने अब कम तरीकों से और निर्णयों से बदल के कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पहले नाच बाजा इत्यादि जो गांव में बुजुर्ग होते थे, ढोल बाजा झाल से सबके गांव घर दरवाजे जाकर नाचते थे, गाते थे, अपनी जश्न मनाते थे। लेकिन आज की डेट में जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाला समय है, इसमें होली के दिन आए दिन कुछ ना कुछ समस्याएं घट जाती है और उसका घटने का एक ही कारण है कि हम लोग होली के त्योहार को सही तरीके से नहीं मना रहे। इसलिए मैं अपने सभी भाई बंधुओं से और भारत के जनता से मैं हाथ जोड़कर विनय निवेदन करूंगा कि आप लोग होली के त्योहार को उसी पुरानी महापुरुषों ने जो मनाया, मेरे माता पिता ने जो मनाया, जो मेरे पूर्वज ने मनाया, उस प्रकार से मनाने की कृपा करें और माँ बहन भाभियों को जो माँ की नजर से देखा जाता है उनकी लज्जा को भी बचाने का प्रयास करें और अबीर रंग से खेलें और किसी की शारीरिक क्षति और लज्जा को भंग न करते हुए इस त्योहार को खूब धूमधाम से मनाएं। मैं आशीष चौहान बजरंगी गुरुदेव जी, जिला पंचायत भावी प्रत्याशी, वार्ड नंबर 7 कासमाबाद चित्रे से मैं इस क्षेत्र के जनता से भी अपील करूंगा कि किसी भी गरीब कमजोर भाई को अगर कल की सामग्री जो 4/3/2026 की त्योहार है, अगर उनके घर किसी भी कमी की वजह से त्योहार में सामानों का सामग्री का कमी होता है तो एसीबी सार्वजनिक ट्रस्ट कासमाबाद जो कार्यालय हमारे यहाँ पर आकर उसको पूरा कर सकते हैं। पूरे कासमाबाद क्षेत्रवासियों की गरीब दुखिया सभी से हमारा है, क्योंकि मुझे नहीं अंदाजा है कि आप कौन गरीब है कौन अमीर है। जब आप आएंगे अपनी समस्या बताएंगे और जब हम आपके पास जाएंगे तभी जान पाएंगे। तो बिना बेहिचक कोई भी भाई बहन हो इस त्योहार को खूब खुशी से मनाए और किसी भी बिंदु की अगर कमी होती है तो एक बार आशीष चौहान बजरंगी को याद करें, मैं पूरा करूंगा। आशीष भैया, आप कहाँ से जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं? मैं कासमाबाद की वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत का तैयारी कर रहा हूँ जी। आपने अभी कहा है कि अगर किसी भी गरीब मजलूम जिसको होली मनाने की स्थिति नहीं है, जिसके परिवार में, वो आकर हमें फला ट्रस्ट से संपर्क करे और मैं उनको होली मनवाने की तैयारी करूंगा। तो इसके लिए कुछ नंबर वो दूरभाष केंद्र वगैरह का? हर कासमाबाद क्षेत्र के गली गली में मेरी बैनर पोस्टर लगे हैं, उस पर नंबर भी हैं। अगर आप किसी भाई को नंबर चाहिए तो मैं बता भी दे रहा हूँ, 94 54 55 97 53। और आसानी के लिए बता रहा हूँ कि कासमाबाद सेंट जोसेफ स्कूल के सामने मेरा कार्यालय है। यहाँ 24 घंटा कार्यालय खुला रहता है, 8-10 स्टाफ रहते हैं। कोई भी गरीब कमजोर आकर किसी भी बिंदु पे यहाँ सहायता ले सकता है, बिल्कुल निःशुल्क। आशीष भाई, आप देखा जाता है तो अपने संस्था के माध्यम से गरीब परिवारों को मदद भी करते हैं, जैसे में आवास हो गया। जो गरीब परिवार निरीह हो, जो खाने पीने के लिए व्यवस्था उनकी नहीं हो, हमेशा आपको मान होली में आह्वान कर रहे हैं कि लोग आकर हमसे मदद ले सकते हैं। इससे पहले भी आपने बहुत कुछ किया है। इसका बेस क्या है करने का, मतलब क्या है? कौन सा ऐसा आपको कहाँ से धन आता है जो आप इतने जनता में आप देते लेते हैं? धन सर जनता से ही आता है और जनता को ही दिया जाता है। हमारी एसीबी सार्वजनिक ट्रस्ट है, एसीबी फिल्म एंटरटेनमेंट है। मैं पूर्व में राष्ट्र लोक शिकायत जांच आयोग नेशनल वाइस चेयरमैन रहा हूँ जो संस्था है। पूर्व में कारागार बंदी ब्यूरो चीफ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश शासन जेल मेलवन के अंतर्गत सचिव हूँ। तमाम संगठनों से भारत में मैं जुड़ा हूँ, देश विदेश के संगठनों से जुड़ा हूँ, गरीब कमजोर लोगों से जुड़ा हूँ, पूंजीपतियों से जुड़ा हूँ, समाज सेवियों से जुड़ा हूँ, दानपतियों से जुड़ा हूँ। उन लोगों से मैं सहायता लेता हूँ और गरीब कमजोर की जहाँ आवश्यकता होती है वहां पे देता हूँ। ये संस्था कब से लॉन्च हुई है? ये संस्था लगभग 2019 से लॉन्च हुई है, लेकिन मैं 2011 से काम कर रहा हूँ। कैसा कैसा मदद होती है जिसे? सर पूर्व में भी मैंने बताया, स्वास्थ्य में, रोजगार में, शिक्षा में, घर में, न्यायालय में, कोर्ट में, कचहरी में इत्यादि कई बिंदुओं पे जो है, अगर आप तहसील के अंदर जाते हैं, आपको वकील की फीस देने की नहीं है तो उसको संस्था देता है। इलाज के लिए डॉक्टर की अगर बड़ी कोई बीमारी है नहीं है तो संस्था में अगर आप लेसन देंगे, संस्था को जानकारी देंगे तो आपकी मदद करेगी। शादी विवाह में किसी बिटिया का कोई मामला रुक रहा है उसमें मदद करेगी। माने कि न्याय के प्रति हर तरह से तत्पर है संस्था कार्य करने। ये ऑफर आपके गाजीपुर या आपके क्षेत्र जो निर्वाचन? ये ऑफर सर पूरे भारत में है। आपको मीडिया में बताना चाहूंगा कि 17 जिलों में मेरी ऑफिस है और 5 प्रदेशों में मेरी ऑफिस है। तो
तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह संस्था पूरे भारत में काम कर रही है। और इस संस्था को कौन संचालन करता है? सर मैं स्वयं करता हूं, मेरे पिताजी करते थे, स्वर्गीय हो गया, इस समय मैं स्वयं कर रहा हूं। आप ही सब कुछ है जो माना जाए, डायरेक्टर से लेकर के, और जो भी कुछ सिस्टम है आपके याद जी 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 जी। अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे? अब तो आप चुनाव में मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही कहूंगा कि आप लोग किसी की बाकाय गुमराह में न आकर न्याय के लिए, विकास के लिए और आने वाले पीढ़ी की सुंदरता के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें, उनको वोट करें, उनको मत करें, क्योंकि वोट की जो ताकत है वही ताकत कुछ भी कर सकती है, वही आपको भी बना सकती है, आपको बिगाड़ भी सकती है। इसलिए दिखावा पे न जाकर इंसान के जो अंदर की शक्ति है, भावना है, जो आपके प्रति चलने की और सहयोग करने की, उसको देखकर आप लोग मदद करें। और इस होली के पावन पर्व त्योहार पे आप सभी से आग्रह निवेदन करूंगा कि जो भी माँ बहन बेटी की जो आप लोग लज्जा भंग कर देते हैं, कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि गांव में यहाँ ये हो गया, मामला हुआ हो गया, आप तो मीडिया है, पहले जैसा त्योहार नहीं रह गया है। मैं चाहूंगा कि पहले से भी बेहतर इस त्योहार को वह बनाया जाए कि माँ भाभी होती है, भाभी माँ होती है, तो इस हिसाब से देखें। सर जी, आपकी संस्था किसी राजनीतिक दल से मिलान करती है या कि फिर शुद्ध रूप से आप अकेले हैं? देखिए, संस्था मेरी किसी भी पार्टी या किसी भी राजनीतिक बिंदु पे नहीं है, यह सर्व समाज के लिए है। और आने वाले समय में जो भी संस्था के मेंबर हैं, जरूरत पड़ेगी तो खुद पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेगी। यानी जैसे मान लिया जाए कि किसी भी दल के लोग ये ना संकोचें कि भैया आप जो जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं तो किसी दल से हो गए। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूं, मैं हारूं या जीतूं, मैं समाज के लिए लड़ूंगा, किसी पार्टी के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। धन्यवाद सर।